दोस्तों, हर धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है। उस धर्म को मानने वाले लोग ताउम्र ग्रंथ में बताई गई शिक्षा का अनुसरण करते हैं। ईसाई धर्म का भी ग्रंथ है, जिसे बाइबल कहा जाता है। आप सबको पता है, ईसाई धर्म के इस ग्रंथ को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसे शैतानों की किताब कहा जाता है। यह एक ऐसी किताब है जो पिछले 700 सालों से एक रहस्य बनी हुई है। इसका नाम डेविल्स बाइबल है। कहा जाता है कि इस किताब को महज एक रात में पूरा लिख दिया गया था। शैतानों के चित्रों वाली इस किताब को शैतानी बाइबल भी कहा जाता है। इस रहस्यमयी शैतानी किताब को कोडेक्स गीगास के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब कागज के ऊपर नहीं लिखी गई है, ये जानवर के चमड़े के ऊपर लिखी गई है। इस किताब में 310 पन्ने हैं और सभी चमड़े के हैं। कहते हैं इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। यह किताब 36 इंच लंबी और 23 इंच चौड़ी है। इसका वजन लगभग 85 किलो है। इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता, कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कहते हैं कि इस किताब को एक शैतान ने लिखी है। अब यह सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या कोई शैतान किताब लिख सकता है। इस किताब को लिखने की कहानी इतनी दिलचस्प है कि समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ। दोस्तों, इसके पीछे यह कहानी प्रचलित है कि 13वीं सदी में एक सन्यासी हुआ करते थे। वो एक मठ में रहा करते थे और फिर कुछ समय बाद वह मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगे। यह बात फैली और वहाँ के राजा तक पहुँच गई। यह चेक गणराज्य के समय की बात है। उस सन्यासी को इस अपराध के जुर्म में राजा के पास पेश किया गया। राजा ने जांच कमेटी बनाई और यह साबित हो गया कि सन्यासी ने मठ के नियम तोड़े हैं। तो सजा के तौर पर राजा ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का फैसला सुनाया। अब सन्यासी की मौत तय थी और ऐसे में उस सन्यासी ने राजा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा कि वह पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद अच्छी किताब होगी और यह किताब मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित कर देगी। अब राजा ने उस सन्यासी के सामने शर्त रखी कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यह किताब एक रात में लिखनी होगी। अगर तुमने ऐसा किया तो सुबह तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देंगे और तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सन्यासी ने राजा की शर्त मान ली। वह किताब लिखने बैठा, लेकिन आधी रात में उसने हार मान ली कि वह सुबह तक इस किताब को पूरा नहीं लिख पाएगा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, सुबह होने पर मौत का इंतज़ार करना या इस किताब को पूरा करना। इस बीच सन्यासी ने एक विशेष प्रार्थना की और इस पूजा के जरिए उसने शैतान को बुलाया। शैतान जैसे ही सन्यासी के सामने प्रकट हुआ तो सन्यासी ने कहा कि अगर शैतान उसकी इस किताब को सुबह होने से पहले पूरी कर देगा तो सन्यासी अपनी आत्मा शैतान को सौंप देगा। शैतान ने सन्यासी की यह बात मान ली और किताब पूरी कर दी। सुबह जैसे ही सन्यासी ने किताब के पन्ने पलटे तो पहले ही पन्ने पर शैतान की तस्वीर थी। इसके अलावा सूरज और चांद की भी तस्वीरें थी। इसमें स्वर्ग की भी तस्वीरें हैं। इस किताब में भलाई और बुराई को बताया गया है। इस किताब में वर्णन है कि शैतान की पूजा करो, शैतान को मानो। शर्त के मुताबिक सुबह शैतान ने सन्यासी की आत्मा को कब्जे में ले लिया और सुबह जब राजा के लोग आए और उन्होंने जैसे ही किताब को खोला तो कईयों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और पहले ही दिन यह किताब चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि यह बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि यह एक रात में लिखी गई है। ऐसे में यह धारणा बन गई कि इस किताब को शैतान ने ही लिखा है और इसका नाम रखा गया द डेविल्स बाइबल। यह किताब शैतानी रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देती है। देखते देखते वह किताब मठ में रहने वालों के लिए विनाश का कारण बनी, क्योंकि कुछ ही समय बाद उस मठ पर क्रांतिकारियों द्वारा हमला कर सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और वह शैतानी किताब क्रांतिकारियों के हाथ लग गई और वह किताब क्रांतिकारी अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद क्रांतिकारियों की भी मौत हवेली में आग लगने की वजह से जलकर हो गई। मगर यह शैतानी किताब उस आग में भी नहीं जली और सही सलामत बच गई। कई चश्मदीद हैं जिनका कहना है कि जब उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए और उन अक्षरों में शौले थे, आग थी। इस किताब को किसी दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि एक शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया है। ये पुस्तक जहाँ भी जिसके पास भी जाती उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। फिर देखते ही देखते सदियों गुजर गए। हजारों सालों की लंबी यात्रा के बाद आज यह किताब स्वीडन की एक म्यूजियम द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन इन स्टॉकहोम में आज भी रखी हुई है। अब इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं, मगर पहले इस किताब में कुल 320 पन्ने हुआ करते थे। 10 पन्नों में ऐसा था क्या और उसे किसने चुराया? इस किताब से उस पन्ने को क्यों अलग किया गया? आज भी इसका रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि यह किताब इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कोई इंसान इसे पूरा पढ़ ले तो वह शैतान की मदद से पूरे पृथ्वी का विनाश कर सकता है। बहुत सारे लोग इस घटना को सच्ची घटना नहीं मानते हैं और इसे एक काल्पनिक घटना मानते हैं। मगर गौर करने की बात यह है कि आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के बीच यह बहस छिड़ी रहती है
कि आखिर एक रात में कोई इंसान ऐसी किताब कैसे लिख सकता है, क्योंकि यह किताब अगर एक इंसान लिखे तो करीब उसे 20 साल का समय लगेगा और 20 साल तक लिखते-लिखते उसकी लिखावट भी बदल जाएगी। मगर पूरी किताब में कहीं भी किसी भी तरह की लिखावट में परिवर्तन नहीं आया था और ना ही स्याही यानी इंक बदली गई थी। यह रहस्यमयी किताब आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के दिमाग से परे है।